नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तर्क की कसौटी पर। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति जलाई गई थी। मनुस्मृति जलाना जरूरी क्यों? 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति क्यों जलाई गई थी? आइए, तर्क की कसौटी प्रस्तुत करता है संविधान बनाम मनुस्मृति, जिससे हम जानेंगे संविधान जरूरी क्यों, मनुस्मृति जलाना जरूरी क्यों। मनुस्मृति और संविधान के कुछ संक्षिप्त परिचय। आइए संक्षिप्त में जानें आखिर मनुस्मृति ऐसा है क्या। मनुस्मृति कहता है, नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह न करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास न करें, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। राजा प्रातः काल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें और उनके कहने के अनुसार कार्य करें। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे, देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील दी जाए। यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों को और लिंग को, और अगर उसकी ओर आपन वायु निकाले तब उसकी गुदा को कटवा दे। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी न लाए। शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। ये थी मनुस्मृति के कुछ संक्षिप्त परिचय। अब चलते हैं, देखते हैं संविधान की संक्षिप्त परिचय। मनुस्मृति किस प्रकार आपत्तिजनक श्लोक है मनुस्मृति में। आइए अब संविधान को देखते हैं। संविधान निर्माता समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत के प्रति पूर्ण रूप से सजग थे। अनुच्छेद 15, 16 और 29 में सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं को समान रूप से देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 29 के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें किसी के आधार पर कोई नागरिक क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों में प्रवेश के अथवा ख पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घरों, घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी योग्य दायित्व, निर्बंधन अथवा शर्त के अधीन न होगा। अनुच्छेद 15(3) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य की स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध
उपबंध बनाने में बाधा न होगी। अनुच्छेद 15(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की किसी बात से राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किसी नागरिकों वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने में बाधा न होगी। अनुच्छेद 16 राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 16(2) केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में पात्रता न होगी और न विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद को कोई ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी जो किसी राज्य का संघ, राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन किसी प्रकार की नौकरी या पद पर नियुक्ति के विषय में वैसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर निवास विषय कोई अपेक्षा निहित करती है। देखा साथियों, ये थी संविधान का अनुच्छेद और आपको मनुस्मृति का श्लोक हम देखा चुके हैं। अब आप तय कीजिए क्या सही, मनुस्मृति जलाना जरूरी क्यों। ये थी संविधान बनाम मनुस्मृति कुछ संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।